हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से सेकंड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम में हमने पहला टाइप पढ़ा था जिसमें लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन का पहला टाइप था। ये दूसरा टाइप है, उसमें ट्रू लेंथ दी थी, ट्रू एंगल दिए थे और हमें प्रोजेक्शन करना था। इस वीडियो में हम सीखेंगे जब लाइन के प्रोजेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस दी हो, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइन इंक्लाइन बोथ द प्लेन का कोई सा भी क्वेश्चन करना हो, ये फिगर तो आप एज अ फॉर्मूला लर्न कर लें और जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाए ये फिगर आपके माइंड में या फिर साइड में बनी होनी चाहिए, ठीक है। लाइन का जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाएगा। चलिए करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कीजिए। आपको एक लाइन दी है इसमें ए बी, जिसके प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस दी है 45 मिलीमीटर और इसमें जो लाइन का एंड ए है उसकी आपको कंडीशन बताई है। अबाउ एच पी है 20 मिलीमीटर, इन फ्रंट ऑफ वी पी है 25 मिलीमीटर और जो बी एंड है उसकी भी आपको स्थिति दी है। बी एंड है और वीपी के 35 मिलीमीटर पीछे है। इसके प्रक्षेप किसने है, ट्रू लेंथ बतानी है और ट्रू एंगल भी बताने हैं। तो चलिए प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन यानी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं और चार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, गुरु मंत्र जो आपको दिया था मैंने, वो याद है क्या? कौन से वाला जी? ये वाला। देखो, अगर डिस्टेंस अबाव होगी तो वो डिस्टेंस बनेगी एक्स वाई लाइन के ऊपर और उसके ऊपर बनेगा फ्रंट व्यू यानी डैश। अगर डिस्टेंस बिलो दी है तो भैया उसके ऊपर बनेगा डैश और एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगी। अगर डिस्टेंस है इन फ्रंट, क्या है, इन फ्रंट है, तो भैया एक्स वाई लाइन के नीचे और प्लान, इस पर कोई डैश नहीं आता है। और अगर डिस्टेंस बिहाइंड दी है, आपको क्या दिया है, बिहाइंड, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और इस पर भी प्लान। ये चार पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चंस बड़े ही आसान हो जाते हैं। तो गिवन वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्या क्या आपको दे रखा है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में गिवन वैल्यू लिख लीजिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। प्रोजेक्टर्स के बीच की डिस्टेंस आपको दी है, तो पहला प्रोजेक्टर एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर पहला प्रोजेक्टर। कितनी डिस्टेंस है प्रोजेक्टर्स के बीच? डिस्टेंस दे रखी है 45 मिलीमीटर। कितनी दे रखी है? 45 मिलीमीटर। तो 45 मिलीमीटर पर जा करके मैं क्या कर देता हूँ, एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर जो ग्रीन और रेड पेन का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब होगा 2H पेंसिल यानी बहुत ही हल्की लाइन। जब मैं यहाँ पर ब्लू का यूज़ करूँगा इसका मतलब मीडियम। जब मैं ब्लैक मार्कर का यूज़ करूँगा तो सबसे ज़्यादा डार्क वो लाइन आएगी। चलिए, तो ये प्रोजेक्टर है और इन्हीं पर क्या आएगा, देखिए, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, दोनों एंड का फ्रंट व्यू टॉप व्यू आता है। तो हम ए एंड जो दिया है उसकी कंडीशन देखिए। ए एंड दिया है 20 मिलीमीटर अबाव द एचपी एंड 25 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये जो डिस्टेंस हमें दी है हम इसको मार्क कर लेते हैं। जो अबाव वाली डिस्टेंस है, अबाव वाली डिस्टेंस एक्स वाई लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। अबाव वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 मिलीमीटर अबाव है, तो 20 मिलीमीटर अबाव यहाँ पर डिस्टेंस मार्क कर लेंगे और 25 मिलीमीटर उस डिस्टेंस को भी मार्क कर लेते हैं। हम उस डिस्टेंस को भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने, ठीक है। तो अबाव पर क्या होगा, अबाव पर देखना क्या है, डैश है। अबाव पर डैश है तो भैया ये होगा ए डैश। और इन फ्रंट पर क्या है, डैश नहीं है, तो ये होगा अपना ए। बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या होगा, ए। नाउ आपको जो दूसरा पॉइंट बी दिया है, बी एंड जो दिया है वो एचपी से 40 मिलीमीटर नीचे, कितना है, एचपी से 40 मिलीमीटर बिलो है। तो बिलो है तो उस पर डैश लगेगा और एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। कितना, 40 मिलीमीटर दे रखा है, तो ये रहा 40 मिलीमीटर अपना। और यहाँ पर बिलो पर डैश है ना, बिलो पर क्या है, डैश है, तो ये होगा बी डैश। क्या होगा बच्चों, बी डैश। और क्या दे रखी, बी की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस दे रखा है वीपी के पीछे यानी कि 35 मिलीमीटर बिहाइंड। बिहाइंड कहाँ जाएगी, लाइन एक्स वाई लाइन के ऊपर जाएगी। कितना, 35, तो मार्क कर लेते हैं 35, ठीक है। तो ये रहा 35, ये रहा 35, दिस इज 35। ये रहेगा क्या, बी। देखिए बिहाइंड पर क्या कोई डैश है क्या, नहीं है, तो इस पर ये रहेगा प्लान। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, देखो ए डैश बी डैश ये रहा, ए यानी ए पॉइंट का जो फ्रंट व्यू है ये है
और बी पॉइंट का फ्रंट व्यू ये है, ध्यान से देख रहे हैं क्या आप? तो इसलिए आप ए डैश बी डैश को जब मिलाने जाओगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा ए डैश बी डैश। तो ये एक्स वाई लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, एक्स वाई लाइन को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से, आप तो अपने मेथड से जाइए और प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए ये तो हो गया अपना क्या, फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये बन गया अपना फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। अब हमें ट्रू लेंथ बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? ट्रू लेंथ। तो ट्रू लेंथ कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, ये फिगर आता है, ये फिगर आता है। देखिए फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे, फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे कहाँ तक? रोटेट करेंगे ए डैश की लोकस लाइन तक, ए डैश की लोकस लाइन तक रोटेट करेंगे और फिर परपेंडिकुलर नीचे बढ़ा देंगे बी की लोकस लाइन तक। ठीक है, तो हम देखिए ए डैश बी डैश, कहाँ है ए डैश बी डैश? ये रहा ए डैश बी डैश, इसको रोटेट करेंगे कहाँ तक? ए डैश की लोकस लाइन। तो भाई लोकस लाइन खींचो, जल्दी फटाफट से लोकस लाइन खींचो, सभी लोकस लाइन खींच दो तेजी से। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक नेगेटिव बात क्या है? देखिए आपको भले ही चाहे सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है, लेकिन भैया अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, यानी अगर आपने पेंसिल चला के नहीं देखी तो आपको कुछ नहीं आता इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है ध्यान से देख लें, उसके बाद इसको बिना देखे ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो वीडियो फिर से प्ले करके आप हेल्प कर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि फिर बस देख लिया और हो गया, हमसे आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। ध्यान रखना, जब आप बनाने जाते हो ना, रियल प्रॉब्लम्स, रियल डाउट तभी जनरेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा आपको, देखिए ए डैश बी डैश को रोटेट करना है, ए डैश बी डैश को रोटेट करना है कहाँ तक? ए डैश की लोकस लाइन तक। चलिए कहाँ है ए डैश बी डैश? ये रहा ए डैश बी डैश, ये रहा ए डैश बी डैश। अब इसको हम ए डैश की लोकस लाइन तक रोटेट कर देते हैं, रोटेट कर दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ा लूँगा इसको। ऐसे ही क्या करना है? ए बी को रोटेट करना है कहाँ तक? ए की लोकस लाइन। कहाँ है ए बी? ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम रोटेट करेंगे कहाँ तक? ए की लोकस लाइन तक, ए की लोकस लाइन। कोई बात नहीं, अगर ये कटा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम लोकस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे, लोकस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये रही लोकस लाइन और ये रही इसकी लोकस लाइन। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश हमने क्या किया? ए डैश की लोकस लाइन तक बढ़ाया, ए डैश की लोकस लाइन तक बढ़ाया, फिर इसको हमने कहाँ तक ले गए? बी की लोकस लाइन तक। तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे बी की लोकस लाइन तक, हम लेके जाएंगे इसको बी की लोकस लाइन तक, तो ये मिले गया बी की लोकस लाइन तक। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे? ये जो ए बी आपने रोटेट करके लाया है, इसको बी डैश की लोकस लाइन तक। देखना ए बी रोटेट करके कहाँ जा रहा है? बी डैश की लोकस लाइन तक। ये अच्छा, अभी देखो यहाँ पर जो आपको कटिंग पॉइंट मिले हैं, ये कौन सा पॉइंट है? बता सकते हो या नहीं बता सकते? देखना जरा, बी के आगे कौन सा पॉइंट मिला है? B1, और बी डैश के आगे कौन सा पॉइंट मिलता है? B1 डैश। कौन सा पॉइंट मिलता है? B1 डैश मिलता है। तो भैया अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन करेंगे। ए डैश बी डैश ज्वाइन करने के लिए मेरे पास मुझे लाना पड़ेगा बड़े वाला स्केल, क्योंकि ये रह गया छोटा स्केल अपना। ठीक है, तो चलिए मैं ओके, तो मैं यहाँ पर मिलाता हूँ अब ए डैश B1 डैश को। तो ये रहा ए डैश B1 डैश। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं क्या करूंगा बच्चों? ए B1 को मैच करूंगा, ए B1 को मैच करूंगा। दिस इज ए B1, ये क्या है? ए B1 है। अब देखिए यहाँ पर आपको मार्क करना है कौन चीज क्या है। ओके, तो ये है, ये क्या है? टॉप व्यू, और ये क्या है? ये है फ्रंट व्यू। ये क्या है? फ्रंट व्यू। और ये क्या है बच्चों? ये है ट्रू लेंथ। ये क्या है? ट्रू लेंथ। और ये भी क्या है? ट्रू लेंथ है। ये भी क्या है? ट्रू लेंथ है। अब आप इसको मेजर करके अपनी जो ड्राइंग है उस पर लिख देना। तो ये कितना आ गया? 100 मिलीमीटर आ गया है। कितना? 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। ठीक है,
अब आप यहाँ पर एंगल मेजर कीजिए, इनके क्या करना है आपको, एंगल मेजर कीजिए। अब इसके हमें ट्रू एंगल भी बताना है, तो बच्चों हम ट्रू एंगल बता देते हैं। देखिए ये यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी रखूंगा और ये एंगल आ रहा है कितना 40 डिग्री। इसका जो ये ट्रू एंगल है, फ्रंट व्यू का जो एंगल है कितना 40 डिग्री, यानी थीटा है अपने पास 40 डिग्री। और ऐसे ही आप यहाँ पर ये वाला एंगल भी बता दोगे, दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री, ये भी कितना है 40 डिग्री है, ये भी कितना है 40 डिग्री, ये फाई है यानी टॉप व्यू का एंगल है। इसके बाद बच्चों आपको क्या कर देना है, डिस्टेंस लिख देनी है, जो सभी डिस्टेंस है अपने पास वो लिख देनी है। यहाँ पर देखिए ए डैश तक की और ए तक की डिस्टेंस थी अपने पास, ये डिस्टेंस हम लिख देते हैं, ये मिलीमीटर कुछ इस तरीके से। तो अब जा करके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।